है ना, तैयार है ना, कर लोगे? तो बोला हाँ हाँ, अरे। और भाई जब शूटिंग का वक्त आया तो ये भाई ऐसी तैयारी करके आया हुआ था, लौंडा बिल्कुल टनाटन, ऐसा तैयारी करके आया हुआ था कि हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। चुपचाप देख लियो, नहीं तो मैं गंगा जल वाले अवतार में आ जाऊंगा। देख लो भाई, वैसे भी कुछ ज़्यादा कुछ देखने जोगा है नहीं मामला, तो कम ही है। इंटेरोगेशन भी देख लो, खराब लगी तो खराब बताओ, गाली देनी हो तो गाली दो, ताली देनी हो तो ताली दो। नीली छतरी वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, चाहे वो गंगा जल की 2 बूंदें क्यों ना हो, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसे ही पूरी हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मेरा नाम है आरती अग्रावत और आज हमारे बीच मौजूद है इंटरोगेशन की स्टारकास्ट। और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी हरियाणा की आन बान शान, जिन्होंने हिंदुस्तान में बनाई है अपनी अलग पहचान, यशपाल शर्मा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आरती जी। और इसके अलावा हमारे साथ है एक्टर इन लीड मनु सिंह और प्रोड्यूसर पीयूष दिनेश गुप्ता। सर पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि लाछा बनकर लगान में आपने अंग्रेज़ों से लगान वसूल कर लिया, हरियाणा वाले आरक्षण मांगते रहे, उन्हें आरक्षण नहीं मिला, आपको आरक्षण भी मिल गया, और राउडी बनकर आपने अपहरण भी किया। अब तक 56 निपटाते निपटाते इंटरोगेशन कर रहे हैं या इंटरोगेट हो रहे हैं? ये तो सारी फिल्मों के नाम ले लिए इन्होंने, कमाल है। तो इंटेरोगेशन हो भी रहा है आपके सामने, और इंटेरोगेशन कर भी रहे हैं, और वाइसे वर्सा है, क्योंकि कुछ सवाल कुछ जवाब अभी सुबह से यही करे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, बस इतना है कि 30 तारीख को जब ZEE5 पे इंटेरोगेशन फिल्म आएगी तब सबको पता चल जाएगा कि ये कौन इंटेरोगेट कर रहा है और कौन नहीं। पर मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि इंटेरोगेशन हमारे छोटे भाई मनु सिंह कर रहे हैं, जिनकी डेब्यू फिल्म है, और हम लोग सस्पेक्ट हैं जिन पर शक होता है, और 4 लोग हैं। दर्शन जरीवाला का कत्ल होता है, जो कि जस्टिस पराशर हैं, और ये राजपाल यादव हैं, गिरीश कुलकर्णी हैं, और हमारी एक हीरोइन है ऋतुजा शिंदे। तो ये चारों सस्पेक्ट हैं, और चारों बोल रहे हैं कि मर्डर मैंने किया है, मर्डर मैंने किया है। ये तो भाई कमाल ही हो गया है, तो मतलब हद ही हो गई। हरियाणा में तो ऐसे लोगों को बावड़ा बोलते हैं, बावड़े हो गए हैं। तो ये चारों बोल रहे हैं मर्डर मैंने किया है। देखो आदमी कितनी बात, एक आदमी बोलता है तो ये चलो, एक पहले ने बोला मैंने मर्डर किया तो भाई खुश हो गया, दूसरे ने बोला मैंने मर्डर किया तो भाई कंफ्यूज हो गया, तीसरे ने बोला मैंने मर्डर किया है तो भाई को गुस्सा आ गया, चौथे ने बोला मैंने मर्डर किया है तो भाई पागल हो गया। तो अब ये कैसे हुई है सारा प्रोसेस, ये तो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। तो बड़ा मज़ा आया। छोटी सी कास्ट, बहुत सारे हज़ारों लोग नहीं है, सेलेक्टेड कास्ट है और सेलेक्टेड एक्टर्स हैं, और कमाल की कंटेंट है, कसा हुआ, और बहुत लंबी फिल्म भी नहीं है। 1 घंटा 35-40 मिनट की है मेरे ख्याल, और 1 घंटा 35 मिनट की। और मैं तो मतलब ऐसा रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात करते हुए कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा परसों जब फिल्म रिलीज़ होगी, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी अभी, मैं भी साथ में ही देखूंगा। मनु, आपकी ये डेब्यू फिल्म है जी तो आपको जाहिर तौर पे बहुत सारे ऑडिशंस देने पड़े होंगे। जी। कितना चैलेंजिंग रहा ये पूरा आपका सफ़र और कितना एक्साइटिंग रहा? इसके पीछे एक बड़ी ही फ़नी कहानी है कि ये ऑडिशन कैसे मिला मुझे और इस रोल के लिए मेरा सिलेक्शन किस तरीके से हुआ। मैं ऑडिशन दे किसी और चीज़ का रहा था और मैं उसके लिए नकली मूछें लगा कर पहुँच गया। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्हें किसी एक मुझसे बड़े उम्र के इंसान के लिए वो देख रहे थे, तो मुझे उन्होंने भगा दिया वहाँ से। तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि एक और ऑडिशन हो रहा है इंटेरोगेशन नाम की फ़िल्म का, तो तू वहाँ ऑडिशन दे आ। अब मैं थका हारा एक जगह से गाली खा के दूसरी जगह पे पहुंचा और वहाँ देखा कि जो हमारे प्रोड्यूसर साहब थे वहाँ हमें मिले और उन्हें हमें मेरा मूंछों वाला लुक पसंद आ गया। बट मैं इतना उदासीन रूप में था तो उन्होंने मुझे साइड में करके, मैंने एक रीड दी और इनको अच्छा मतलब ठीक ठाक लगा, तो उन्होंने बोला कि तुम में कुछ बात है, कुछ है जो तुम दिखा नहीं पा रहे, बड़ा ही मायूस सा चेहरा लेकर आए हो तुम, बट मुझे ये मायूस से चेहरे पे मूंछें बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी जो कैरेक्टर की थी।
तो फिर इन्होंने साइड में बिठा के मुझसे 5-10 मिनट वार्तालाप करी और उसमें मैंने अपनी जितनी भी मेरी मन की भड़ास थी, इतने समय से फ्रस्ट्रेशन थी काम ना मिलने की और लगे रहने की, वो अपना सारा दुखड़ा सर को सुनाया और सर सुनते ही रो पड़े और उन्होंने बोला तुम 5-10 मिनट ले लो, आधा पौने घंटे में एक और थोड़ा सा ऑडिशन प्रिपेयर करके हमारे सामने परफॉर्म करो। तो पीयूष, आपने सिर्फ दुखड़ा सुनकर इनको कास्ट कर लिया? मुखड़ा दुखड़ा और देखकर। मुखड़ा। नहीं, मुखड़ा तो था ही, पर देखिए मेन तो परफॉर्मेंस होती है, आप भी जानते हैं बिना परफॉर्मेंस के तो बहुत सारे मुखड़े मिलते हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं मिलती। तो जब ये आया और मैंने इसको देखा तो लुक मैच हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस होती है। तो जब इसने किया ना तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इसके अंदर वो बात है लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी 12 सालों में 25 फिल्में, टीवी सीरीज, वेब करने के बाद इतना समझ में आ जाता है कि किसमें क्या पोटेंशियल है। Right. तो मैंने इसको समझाया कि तुम ना अपना पोटेंशियल दे नहीं रहे हो, जो तुम्हारे अंदर है ना वो दे नहीं रहे हो, उसका रीजन क्या है। तो इसने बताया कि सर इतने साल हो गए, फ्रस्ट्रेशन हो गया, इतने ऑडिशन दिए, कुछ होता नहीं। तब मैंने इसको कहा कि आप मेरे को गूगल करो, आप समझो एकदम सीरियस ऑडिशन है और मैं खुद बैठा हूँ यहाँ पर, तो आपको ऐसा हताश होने की जरूरत नहीं, अपना बेस्ट दो। तब इसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि यार ये तो बात सही है और मेरा काम हो सकता है। तो इसने 1.5-2 घंटे लिए, पूरा उसको प्रिपेयर किया और जब इसने फिर ऑडिशन दिया, आप मानेंगे नहीं, मेरे होश उड़ गए कि यार आज की जनरेशन में भी इस तरह का एक्टर है जो परफॉर्म कर रहा है, जो एकदम डूबा हुआ है। तो फिर तो और कोई रीज़न था ही नहीं ना करने का। उसके बाद फिर हमने सीरीज ऑफ ऑडिशंस किए इसके, सब अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग लुक्स पे, अलग अलग परफॉर्मेंसेस, और फाइनली आपने कहा आपका 12 साल का करियर है, तो 12 साल के करियर में ये कहानी आपको कितनी बाकी वेब सीरीज और मूवी से अलग लगी जो आपको लगा कि हाँ इसका हिस्सा मुझे बनना चाहिए? बहुत बढ़िया मैम आपने सवाल पूछा ये, क्योंकि मैंने हमेशा कहानियों पे ही काम किया। जैसे अगर मेरा रक्तांचल आप देखेंगे या शिक्षा मंडल देखेंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अभी उस पर नहीं जाता हूँ मैं, लेकिन ये कहानी सबसे डिफरेंट इसीलिए लगी और मैं हमेशा डिफरेंट करना भी चाहता हूँ और करता भी हूँ। तो सबसे डिफरेंट यही है कि आपने जितनी मर्डर मिस्ट्रीज आजकल देखी हैं उसमें क्या होता है कि मोस्टली सस्पेक्ट होते हैं, है ना, और वो सब बोलते हैं कि यार मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है कि मैंने यहाँ सब बोल रहे हैं हमने मारा, हमने मारा, और ये भी बोल रहे हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे वो जान है, लेकिन फिर भी हमने मारा। तो कोई अगर किसी से मोहब्बत करता है तो मारेगा क्यों? तो पहला जो सवाल, जैसे अभी सर ने बहुत इंटरेस्टिंगली बताया कि पहले मनु खुश होता है जब पहला बोलता है मैंने मारा, वहां से गुस्से तक की जर्नी और फिर पागल होने तक की जर्नी, की जब चारों बोल रहे हैं मैंने मारा, मैंने मारा। तो ये इस कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है और वो आपको एज ऑफ द सीट जो थ्रिलर जिसको फील होता है ना, वो आपको होगा, और एंड में जब सस्पेंस खुलेगा तो आप कहोगे वाह यार ये तो आपने सोचा ही नहीं था। अच्छा, मैंने आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट देखा था, उसमें आपने लिखा था कि वफादारी निभाते निभाते बहुत और उसके बाद धोखा मिल गया, अब सच बोलने का वक्त आ गया है। तो क्या सच बोलने वाले हैं? अभी जो परसों तक तो इंतजार कर लो। नहीं, फिर भी एक क्लू अपने ऑडियंस को मिलना चाहिए। नहीं अभी नहीं, ये बता नहीं सकते, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बस यही समझ लो कि चारों सस्पेक्ट बोल रहे हैं कि मैंने मर्डर किया है और चारों बोल रहे हैं कि हम देवता की तरह मानते हैं उनको, मतलब जिनको देवता मानते हैं उन्हीं का मर्डर कर रहे हो आप। तो ये क्या है राज, ऐसा क्यों है ऐसा? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो धोखा मिला मतलब अब क्या बताऊं, धोखा मिला अगर मैंने बता दिया तो फिर तो राज ही खुल जाएगा। तो धीरे धीरे प्याज की तरह, प्याज की परतों की तरह एक एक लेयर खुलना चाहिए और सरप्राइजेज आने चाहिए। अगर एक ही बात में सरप्राइज खोल दिया तो फिर तो मज़ा ही खत्म हो जाएगा। जैसे शराब का नशा भी धीरे धीरे चढ़ता है ना, नहीं तो ये बिल्कुल, धीरे धीरे 30 तारीख को सारी ऑडियंस बैठ के देख लेगी। सर, आप हरियाणा से हैं, दादा लक्ष्मी के बारे में आपसे बेहतर अब कोई नहीं जानता, आपने खुद उसके राइटर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं। तो पहले जो सांग हुआ करते थे, अब शायद सांग लोगों को शब्द भी नहीं पता सांग होता क्या है, लेकिन सांग से उसके बाद रागिनी, अब एक अलग ही मुकाम पर पहुंच चुकी है हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री, पूरे आर्टिस्ट जाने जाते हैं। किस तरह देखते हैं पूरा इतने सालों का सफ़र? और आपने खुद लक्ष्मी को इतना फेमस जानते हैं, अब तो सब पूरे देश में जानते हैं, किस तरह आपके जहन में आया कि हाँ मुझे इस पर भी कुछ काम करना चाहिए? ये ऐसा है कि दादा लक्ष्मी के बारे में इतने 107 अवार्ड मिल चुके हैं, नेशनल अवार्ड मिल गया है, कांस में दिखाई गई है और 2 यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस में चल रही है, अभी उसको सब्सिडी भी मिली है 1 करोड़ रुपए की। इतना कुछ हो गया और यूट्यूब में इतना कुछ है ना, तो मैं चाहता हूँ कि अभी हम दादा लक्ष्मी के बजाय दादा लक्ष्मी के इंटेरोगेशन पे बात कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रियली उसकी डेब्यू फिल्म है और एक हर एक्टर का एक ये सपना होता है, क्योंकि ये कोई स्टार पुत्र नहीं है, ये कोई 50 करोड़ की लॉन्चिंग वाला बाप का बेटा नहीं है, ये एक स्ट्रगलर है और उसका ये रोल है, एक सपना है।
तो परसों फिल्म रिलीज़ है और आज इसके सामने बैठ के मैं अपनी फ़िल्म की बात करूँ तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगेगा। आपका कहना बिल्कुल तय है, अपन उसके लिए अलग से इंटरव्यू करेंगे। लेकिन इस वक़्त मुझे लगता है कि इंटेरोगेशन फ़िल्म की बात की जाए और इंटेरोगेशन फ़िल्म की बात शुरू-शुरू में जैसे हमको लगा था, राजपाल यादव ने भी यही बोला, गिरीश कुलकर्णी ने भी यही बोला, जब स्क्रिप्ट पढ़ी हमने, तो सबसे पहला सवाल ये था कि ये रोल कौन कर रहा है? और अगर अगर ये रोल किसी जो कर रहा है, कास्टिंग मतलब इसकी कोई भी रोल में, क्योंकि सारे रोल कमाल के थे, लेकिन ये रोल ख़ासकर, अगर ये रोल ढंग से कास्ट नहीं हुआ, तो फ़िल्म तो गई तेल लेने, मतलब गई भैंस पानी में टाइप हो गया। तो हम बड़े डरे हुए थे, तो जब ये दिखा, तो देख के भी लगा यार भाई कास्टिंग लुक वाइज़ तो परफेक्ट हुई है। अब एक्टिंग वाइज़ देख लेते हैं। तो हम रीडिंग कर रहे थे तो इससे थोड़ा-सा अरे लगा यार हाँ यार, फिर मैंने इससे पूछा भाई है ना, तैयार है ना? कर लोगे? तो बोला हाँ, हाँ, अरे और भाई जब शूटिंग का वक़्त आया तो ये भाई ऐसी तैयारी करके आया हुआ था, लौंडा बिल्कुल टनाटन ऐसा तैयारी करके आया हुआ था कि हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे आँखें खुल गई। और सच बता रहा हूँ जितने दिन भी शूटिंग हुई, यहाँ भी, बॉम्बे में भी, लद्दाख में भी, इसने हमें बहुत सरप्राइज़ेज़ दिए हैं, परफ़ॉर्मेंस वाइज़। मैंने इतने स्टारों के साथ काम किया, स्टार पुत्रों के साथ काम किया, प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के बेटों के साथ काम किया है, लेकिन किसी भी एक्टर को पहली फ़िल्म में इस तरीके से एक्ट करते हुए नहीं देखा। 2 एक्टर मैं बोल देता हूँ चलो, जिन्होंने वो स्टार पुत्र हैं, उन्होंने प्रभावित किया था। एक तो ऋतिक रोशन की पहली फ़िल्म ने और एक विवेक ओबराय की जो पहली फ़िल्म थी कंपनी, इन्होंने बहुत प्रभावित किया था। उसके बाद बिना स्टार पुत्र हुए इस बंदे ने प्रभावित किया है और वाक़ई परफ़ॉर्मेंस, क्योंकि ये कंटेंट इसका हीरो है, ये बंदा हीरो नहीं है। कंटेंट हीरो है इसका, स्टोरी है, कहानी हीरो है और कहानी भी ऐसी है कि साउथ वाले और हॉलीवुड वाले भी कॉपी ना करें इसकी, तो मैं यहीं बैठा हूँ। साउथ वाले और हॉलीवुड वाले भी कॉपी करने वाले हैं। अच्छा, हर किसी एक्टर का सपना होता है। मजाक उड़ा रहे हो कि नहीं, सीरियस? बिल्कुल मैं तो बोल रही हूँ कि ऐसा होगा। किसी एक्टर का सपना होता है, खासतौर पे आप जैसे चॉकलेटी फेस वाले लड़के का, कि मेरी फ़िल्म में मुझे अच्छा खासा रोमांस करने को मिले। ये मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिलर है, तो क्या रोमांस करने का मौका मिला? मैंने इस किरदार के साथ रोमांस किया अकेलेपन में, ओह! वेरी नाइस, और बहुत वो सही। भी मेंटली। फिजिकली इस रोल के लिए इतना ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जितना मेंटली करनी पड़ी। और जहाँ तक रोमांस की बात आती है तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस इंटेरोगेशन फिल्म से रोमांस करे, उसे देख के। और देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे अभी इसने बोला ना कि ये फिल्म इतनी इंटेंस है ना कि आप देखिए रोमांस में कहीं ना कहीं आप इजी हो जाते हो, क्योंकि आपके पास गाने होते हैं, आपके पास नॉर्मल डायलॉग्स होते हैं, इंटेंसिटी उतनी नहीं होती। लेकिन ये जो किरदार है, तो जो मनु ने एक अच्छा वो किया कि वो इंटेंसिटी ना वो हर एक्टर नहीं कर पाता, खासकर अपनी पहली फिल्म में। राइट। तो वो सबसे अच्छी इसने अपना पूरा, एक होता है ना 100% नहीं 200% दिया इसने। अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाके वो इंटेरोगेशन भी देखा, रियल इंटेरोगेशन देखा, क्योंकि इसको शुरू से एक ही ब्रीफ दिया हुआ था हमने कि रियल रख। अगर वो रियलिस्टिक पन चला जाएगा, उसका रियलिटी चली जाएगी, तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वो कॉप नहीं है कि दबंग वाला स्टाइल नहीं है ना, बहुत रियलिज्म है। तो जितना रियलिस्टिक रहोगे उतना ही आप कनेक्ट कर पाओगे, तो वो उसने मेंटेन रखा। पहली फ़िल्म मिली, उसके बाद किस तरह फैमिली को बताया, कितनी खुशी थी? क्या जाकर आपने सबसे पहले कहा कि मम्मी पहली फ़िल्म मिल गई है? पहले तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ, उन्हें तो लगा कि कोई चमत्कार हो गया है, ये ऐसे कैसे एकदम से। बट कहीं ना कहीं उनको एक फीलिंग होती है ना, हर किसी के पास एक फीलिंग होती है ना, तो उन्हें महसूस हो गया मेरे बताने से पहले कि कुछ अच्छा हुआ है। और वो मेरे चेहरे पे, मेरी आंखों पे उन्हें दिख गया। तो उन्होंने बस ये बोला कोई नहीं, जो है इसको फील करो और अपना जितना हो सकता है 110% देकर आओ अपने काम में, अपनी कला में। अभी हमारी ऑडियंस के लिए इस फिल्म का कोई डायलॉग? एक टांग पहले ही कबर में पड़ी है, एक टांग मेरे हवाले, जब चाहे खींच सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सर, आप अभी जैसे परसों रिलीज़ होने वाली मूवी, तो अपनी ऑडियंस को क्या बोलकर बुलाना चाहेंगे कि क्या अलग सा इस मूवी में मिलने वाला है, जो आप लोगों को देखें, मनु को देखें, बाकी चारों सस्पेक्ट को देखें? चुपचाप देख लियो, नहीं तो मैं गंगा जल वाले अवतार में आ जाऊंगा।
भाई देखो यार, अच्छी फिल्म है, कंटेंट और अच्छा। हाँ, नंबर 1 तो इसलिए देखो कि फ्री में है। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 2 इसलिए देखो कि इसके अंदर आपको जो कंटेंट मिलेगा, जो परफॉर्मेंसेस मिलेंगी, जो कहानी मिलेगी, जो सरप्राइजेस मिलेंगे, जो जुनून मिलेगी, जो आग मिलेगी, जो क्रिएटिविटी मिलेगी, जो राइटिंग मिलेगी, जो डायलॉग मिलेगी, जो डायरेक्शन मिलेगी, जो कॉस्ट्यूम मिलेगी, जो गाने, म्यूजिक, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो मिलेगा, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बिरली ही फिल्म में होता है, बिरले ही फिल्मों में होता है। और क्योंकि मैंने बोला कि हॉलीवुड या साउथ वाले भी इसको कॉपी कर सकते हैं, ये मेरा पता नहीं कि मुझे इंट्यूशन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर खासियत है जिसकी वजह से हमने ये फिल्म को हाँ किया है। अगर नहीं तो फिर कौन करता है हाँ? अगर स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती तो 10 बार सोचना पड़ता है क्या करें क्या नहीं करें। या तो स्क्रिप्ट कमाल हो या पैसा इतना हो कि मतलब खुद ही मना कर दे। लेकिन इसमें दोनों का बैलेंस इतना बढ़िया था और चैलेंजिंग रोल है ये हमारे लिए। चैलेंज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो गंगा जल वाले ही एक जैसे मैं कर करके नहीं, मुझे नहीं पसंद है और ना ही मैं आजकल कर रहा हूँ। तो आई वांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स एंड यू हैव सीन, जिसके बाद गंगा जल, फिर अपहरण, फिर लगान, सिंह इज किंग, राउडी राठौड़, ये नीली छतरी वाले, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टाइप की रोल, ये रेड 2 या जो भी हैं, अलग अलग टाइप का करने की कोशिश करता हूँ ताकि मोनोटोनस ना हो। और सबसे में एक और खासियत बात इस फिल्म की है कि आप पूरा परिवार बैठ के ये फिल्म देख सकते हैं। कि ओटीटी पे आजकल कभी कभी थोड़ा सा ऐसा कंटेंट आ जाता है कि आप परिवार के साथ नहीं देख सकते कभी-कभी। इसमें। मतलब ये ढूंढना पड़ता है कि हाँ इसमें क्या गालियां देख- नहीं है, जी 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 अदरवाइज होती ही हैं। बिल्कुल सर। आप कुछ कहना चाहते हैं, मनु? और पूरी फिल्म इतनी आपको बांध के रखेगी, इतने सारे सरप्राइजेज हैं और एकदम अचंभित हो जाएंगे आप देखकर। दूसरा ये, जैसे आपने बोला था कि मेरा लुक थोड़ा चॉकलेटी बॉय जैसा है, मैं रोमांस करना जानता हूँ, ये वो उस तरीके से मेरा खुद का पर्पस ये है कि मैं लोगों को सरप्राइज दूं। अब कोई अधिकतर लोग इतना अच्छा मुखड़ा देखकर सोचते नहीं होंगे कि भाई ये एक्शन करता होगा, ये सीरियस उस तरीके के ड्रामेबाज फिल्म में आता होगा। बट यही हमारी फिल्म का भी मुद्दा यही है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और ये मैं भी फिल्म इंडस्ट्री है, जो भी ये इंटरव्यू सुन रहे हैं उन्हें भी यही बोलूँगा कि आप चेहरे पे मत जाना, मेरी कला पे जाना। नहीं, बिल्कुल, बीइंग एक्टर तो ये होना ही चाहिए कि चेहरा कैसा भी हो, चॉकलेटी हो, इंटेंस हो, कुछ भी हो, सारे किरदार निभा सके। आप वैसे अपने कैरेक्टर्स को लेके काफ़ी चूजी रहे हैं, तो हमेशा ही ऐसा हुआ है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके बाद ही इसको ओके करते हैं? नहीं, हमेशा नहीं होता ऐसा। प्रकाश झा तो स्क्रिप्ट देते ही नहीं। अच्छा। श्याम बेनेगल देते हैं। कुछ लोग हैं जो स्क्रिप्ट देते नहीं, अनुराग कश्यप भी नहीं देता, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो स्क्रिप्ट नहीं देते। उनको लगता है कि बस, जैसे अभी मैंने ये रेड 2 की, उसमें भी स्क्रिप्ट नहीं मिली मुझे, बस तू आ जा यार, मेरे पे भरोसा है ना। मैं कहा यस। तो कई बार डायरेक्टर पे इतना भरोसा होता है कि और वो हमें पता होता है कि हमें मिसयूज़ नहीं करेंगे। मतलब कोई ऐसा बोलेंगे ऐसा कि बड़े कमाल रोल है और खुद दूसरा रोल नहीं दे देंगे, तो वो हमारी रखते भी हैं। और कुछ लोगों के साथ वैसे 90% मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और रोल देखता हूँ कौन सा है, और कहानी देखता हूँ, डायरेक्टर देखता हूँ, हाउस देखता हूँ कौन प्रोडक्शन हाउस है, तब जा कर के मैं हाँ करता हूँ। और मना करनी हो तो पैसा इतना बता देता हूँ कि मतलब बोलते कि अच्छा देखते हैं भाई अगली बार। मैं कहा ठीक है। पीयूष, आपने इतने साल काम किया है, आपका पर्सनल फेवरेट जॉनर क्या है? कॉमेडी, थ्रिलर या रोमांस? हर तरह की आपने मूवीज़ की होंगी। देखिए जी, मैंने तो हर तरह की मूवीज़ की है। मेरा तो वैसे हर ही तरह का फेवरेट जॉनरा है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में बोले तो ऐसा जॉनरा फिर भी एक इंसान की एक यूएसपी होती है जी कि जी जी जी। तो मेरा हमेशा से जॉनरा ऐसा ही रहा है हमेशा कि मैं कुछ दे सकूं अपनी, जो भी मैं सिनेमा बनाऊं या वेब बनाऊं, कि हमेशा इंस्पायर कर सके। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वेब हो, चाहे टीवी हो, आपको इंस्पिरेशन ज़रूर देता है। अगर आप उसको नेगेटिव वे में ले जाएंगे तो फिर नेगेटिव इंस्पिरेशन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज पे असर तो पड़ता ही है। तो हमेशा कुछ ऐसा कंटेंट दिया जाए कि देखिए, पहला तो मकसद एंटरटेनमेंट है, बिना उसके तो मतलब ही नहीं है। उसके साथ कुछ ऐसा मैसेज हो साथ में कि लोग अपने घर पे ले जा सकें और उससे इंस्पायर होकर कुछ अपनी लाइफ में बदलाव कर सकें। मनु, नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हैं? जो मिल जाए। जो मिल जाए, फिलहाल ये जो मिल जाए। जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल अपने आप को बांधना नहीं चाहता किसी दायरे में, या किसी एक तरीके का एक्टर नहीं बनना चाहता। मेरा सोल पर्पस ही इस अभिनय को, मेरा अप्रोच ये है कि
मैं इस किरदार से एकदम अलग ही दिखूं। अगर मेरी ये जो भी अगली फिल्म हो, मेरे को इसमें क्या पहचान कंपेयर ही ना कर पाए लोग। तो ये मैं ऐसे सोचता हूँ कि हर कैरेक्टर इतना अलग हो मेरी पिछली फिल्म से कि मुझे एज एन एक्टर इतनी मेरी ग्रोथ और एक्सप्लोर कर पाऊँ इस काम को, वही मेरा गोल है। सर आपने तो स्टेज से स्क्रीन तक का सफ़र तय किया है। 30 सालों में लगभग इंडस्ट्री पूरी बदल चुकी है। मूवीज़ पहले बड़े पर्दे पर होती थी, अब वेब सीरीज़ बन रही है। तो कितना कुछ तब से बदल चुका है आपकी नज़र में, और कितना कुछ वैसा का वैसा ही है? इसलिए 40 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। 40 साल। सिनेमा के फील्ड में नहीं, पर थिएटर के फील्ड में, मतलब एक्टिंग के फील्ड में। तो बदलाव तो बहुत आया है। बदलाव तो बहुत आया है, क्योंकि बदलाव नहीं, बदलाव ही तो जीवन है। नहीं तो फिर वही हम यूं ही तुम मुझसे बात कर, ऐसे ही करते रहेंगे ज़िंदगी भर। ऐसा नहीं है। वो एक अलग ज़माना था, उसकी एक अलग खूबसूरती थी। आज भी वो गाने सुनते हैं हम बैठ कर के तो मज़ा आ जाता है। तो अब लेकिन धीरे-धीरे लोग प्रैक्टिकल हो गए, फिर मोबाइल आया, फिर रील का ज़माना आया। अब इतने फ़ास्ट दौड़ रही है दुनिया, किसी के पास टाइम ही नहीं है बैठ कर के, सुन कर के तसल्ली से, सहजता से, सिंपल तरीके से बैठ के कुछ खाएँ, बैठ के बातें करें। खाना खाते हैं, 4 लोग भी मोबाइल पे रहते हैं, चारों अलग-अलग बैठे हैं एक ही टेबल पे। सारी दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं और भाई-बहनों से दूर हैं। तो मतलब ऐसा ज़माना आ गया है, रील देखने का टाइम नहीं है। 1 सेकंड भी अगर 2 सेकंड भी अगर कुछ बोर हुआ तो खटाक, खटाक। तो ये ऐसा ज़माना आ गया, तो बदलाव तो होना ही चाहिए। लेकिन इस बदलाव में अपनी पहचान कैसे बनाना है, अपनी लापता लेडीज़ बनाकर, पंचायत बनाकर, दुपहिया बनाकर, गुल्लक बनाकर, ये अपनी पहचान बनानी है। इस भागती दौड़ती दुनिया में ठहराव के साथ नीली छतरी वाले बनाकर, ये बहुत ज़रूरी है, इस तरीके की चीज़ें। तो बस उसी में हमारा एक प्रयास, इंटेरोगेशन भी है कि कहाँ, मतलब डायलॉग भी हैं, साइलेंस भी बोलता है, म्यूजिक भी बोल रहा है। साइको थ्रिलर है ये। मर्डर मिस्ट्री तो है ही, मर्डर मिस्ट्री के अलावा ये साइको थ्रिलर है। आपकी ये इसका दिमाग कुछ और पढ़ रहा है, उसका दिमाग कुछ और सोच रहा है, और उसका दिमाग उसके लिए कुछ और सोच रहा है, ये उसके बारे में कुछ और बात कर रहा है, वो उसके बारे में कितने उलझी रस्सी नहीं उलझ जाती, या पतंग की डोर जब लूटते हैं हम, तो वो डोर नहीं हो जाती, उसको सुलझाते तो बस वो ऐसा ही कहानी बीच में ऐसी हो जाती है कि ऑडियंस भी सुलझाते पगला जाएगी कि ये है क्या। तो लेकिन जो भी है, अंत में एक पतंग उड़ती हुई दिखेगी और डोर हाथ में हो गई। आपका इस फिल्म का कोई फेवरेट डायलॉग? इस फिल्म का ना बहुत टाइम हो गया, भूल गया मैं, अभी तो मैं याद नहीं। डायलॉग ही भूल गए। अगर मैं मशीन होता तो मैं बटन दबाते यहाँ पर मैं चालू हो जाता। अच्छा मनु, जाते जाते ये बताइए कि आपकी ऑडियंस आपकी ये मूवी क्यों देखे, और आप भी बताइएगा। मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि क्योंकि ये मेरी पहली फ़िल्म है और ये मेरी दिल की तमन्ना है कि ये फ़िल्म जितनों तक पहुँच सके उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, और कलाकारी का जो एक क्षेत्र है उसमें और तरक्की करेंगे। और दूसरा ये कि इसकी यूएसपी यही है कि ये कहीं सेम जॉनर में भी, सेम किरदार में भी एक अलग नज़रिए से दिखाने का तरीका जो है इस फिल्म का, इस कहानी का, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बनवाया है, और हमारे डायरेक्टर साहब अजय सर ने बनवाया, और सारे कैरेक्टर्स ने जो मिलके इसमें कोलैबोरेट करके जो काम किया है, उस आप हर एक किरदार को एक अलग ही नए तरीके से देखने का मौका मिलेगा आपको, जिनको आप 20 साल से जिन्हें एक अलग तरीके से देखते आ रहे हैं, इस फिल्म के ज़रिए आपको उन्हें एक नई सोच से देखने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए इंटेरोगेशन 30 मई को Z5 पर। नमस्कार। देखिए, आप ही जनता जनार्दन हैं, आप ही के लिए हम फिल्में बनाते हैं, और हम हर जनता क्या सोचती है, हर ऑडियंस क्या चाहती है कि उनको एक अच्छा सिनेमा मिले जिससे वो एंटरटेन हो, पूरे परिवार के साथ बैठकर देखें और उनको हर पल मज़ा आए। मैं आपसे ये वादा ज़रूर करता हूँ कि जब भी आप ये फिल्म देखेंगे, आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, कोई भी किसी के साथ छुपम छुपी करके देखने की ज़रूरत नहीं है, और आपको इतना एंटरटेन होगा ये फिल्म देखकर, आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए भी उठेंगे नहीं। हमने पूरी मेहनत करके इतनी अच्छी एज ऑफ द थ्रिलर फिल्म बनाई है, आप विश्वास करिए। और फिर सारी जितनी मर्डर मिस्ट्रीज आपने देखी है आज तक, वो सबसे अलग है, क्योंकि इसमें हर सस्पेक्ट बोल रहा है कि मैंने मारा, लेकिन क्यों मारा, कैसे मारा, किसने मारा, ये देखने के लिए, आपको ये जानने के लिए हमारी फिल्म जरूर देखनी पड़ेगी, इंटेरोगेशन Z5 पर 30 मई को। तो प्लीज आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये फिल्म जरूर देखिएगा और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। सर आप जाते जाते अपने हरियाणवी अंदाज में देख लो भाई,
वैसे भी कुछ ज़्यादा कुछ देखने जोगा है नहीं मामला, तो कम ही है। इंटेरोगेशन भी देख लो, अच्छी बात है। और बताओ मने क्यों कर लगी, इंस्टाग्राम पर बताओ, फेसबुक पर बताओ। जो खराब लगी तो खराब बताओ, गाली देनी हो तो गाली दो, ताली देनी हो तो ताली दो, लेकिन दो। तो मैंने तो इंटरोगेशन की कास्ट को इंटरोगेट कर लिया है। आप भी 30 मई को ज़रूर जाइए और देखिए इंटरोगेशन। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।